सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, अभी आपने राशि मैडम का देखा अकाउंट का। अब ये मेरी बारी है जिसमें मैं सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो सामाजिक विज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है और इसमें जो सब्जेक्ट है वो कौन कौन से हैं, उन्हें किस तरीके से पढ़ाया जाए, ये आज मैं आपके सामने बताना चाहूँगी। सामाजिक विज्ञान वह विषय है जो मानव के विकास से संबंधित है और जो मनुष्य के सामाजिक समूहों के व्यवहारों का अध्ययन करती है। अर्थात सामाजिक विज्ञान के माध्यम से हम मानव का विकास भी कर सकते हैं और जो समाज है उसके बारे में भी हमें बहुत कुछ जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। ये है सामाजिक विज्ञान में जो विषय, वो विषय होते हैं अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र भी इसमें लिया जाता है। क्योंकि स्कूलों में दर्शन शास्त्र और समाजशास्त्र को नहीं लिया जाता है, सिर्फ वो 4 विषय लिए जाते हैं जिसमें अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, इतिहास और भूगोल ये लिया जाता है। अर्थशास्त्र स्वाभाविक है, अर्थ से संबंधित है अर्थात धन से संबंधित है, इसलिए मैंने दिखाया है बैंक और बाजार। बाजार जो है वो उड़ता और गिरता रहता है जी। ठीक, उसके बाद राजनीति शास्त्र है जो हमारे संसद से संबंधित है, इसलिए और इतिहास में जो बीत चुका है हमारे इतिहास में, जो बीता जा चुका है, इसको क्रमबद्ध इकाई में लिखा जाता है, वो इतिहास कहलाता है। भूगोल है जिसमें हम पृथ्वी के हर उन छोटी बड़ी घटनाओं को देखते हैं, जिसमें ज्वालामुखी है या भूकंप है, ये सारी चीजें इसमें हमें पता चलता है। यहाँ तक कि हम अपने देश का जो एरिया है उसे भी हम देख सकते हैं, इसके माध्यम से हम जान सकते हैं कि हमारा देश का एरिया कहाँ से कहाँ तक है। समाजशास्त्र है जिसमें समाज के बारे में सभी चीजें जानने को मिलती, समाज के बारे में सभी चीजें जानने को मिलती है। के विकास के तो निश्चित है हमारा देश लोकतंत्र है और उस लोकतंत्र में हम चुनाव के माध्यम से, सिर्फ हमारा ही देश नहीं, विश्व के बहुत से देश हैं जो लोकतंत्र पर आधारित है। कई संसदीय शासन है, कई अध्यक्ष शासन है, जिनसे ये स्पष्ट पता चलता है कि जब चुनाव होता है तो हम अपना मत देते हैं। तो निश्चित है ये पता चल जाता है बच्चों को कि हमारा जो देश है वो लोकतंत्र पर आधारित है। तो लोकतंत्र क्या है इसके बारे में भी उन्हें प्राप्त हो। अब है शिक्षण विज्ञान, कि सामाजिक विज्ञान को किस प्रकार पढ़ाया जाए और बच्चों को कैसे विकसित किया जाए। इसमें पहला है शिक्षण के विज्ञान, कि शिक्षक किस प्रकार पढ़ा सकता है। इसमें सबसे पहला व्याख्यान, तो व्याख्यान विधि ऐसा है कि बहुत से टीचर से अपनाते हैं व्याख्यान विधि को, क्लास में जाके सीधे व्याख्या करते हैं, जो भी पोर्शन पढ़ाना है उसको व्याख्या के माध्यम से समझाते हैं। इसके बाद है प्रदर्शन विधि। प्रदर्शन विधि में मान लीजिए यदि हमको भूगोल पढ़ाना है तो हम ज्वालामुखी है किस प्रकार ज्वालामुखी घटता है ये बता सकते हैं, या ग्लोब के माध्यम से हम पृथ्वी के हर उस हिस्से को दिखा सकते हैं बच्चों को। तो प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट दिया जा सकता है और उसके माध्यम से ही उन्हें समझाया जा सकता है। प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि जो है उसमें ये होता है कि या तो प्रश्न हम करें या बच्चे करें। तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चों से ये कहा जाता है कि इस टॉपिक को याद करके आना और दूसरे दिन उससे प्रश्न किया जाएगा। अब प्रश्न ये
या यदि कोई जिज्ञासा है बच्चे के ऊपर तो बच्चे प्रश्न के माध्यम से हमसे उस जिज्ञासा को पूर्ण कर सकते हैं। चर्चा विधि जो है कर सकते हैं। चर्चा विधि जो है उसमें ये है कि हमें मान लीजिए हम हिटलर के बारे में ही बोल रहे हैं, अब बच्चों से यदि चर्चा करें तो निश्चित है बच्चे इतने उत्साहित होते हैं, कोई पाठ पढ़ा रहे हैं और बच्चों को समझ में नहीं आता, चाहे वो कितना भी होशियार बच्चा हो उसके समझ में नहीं आ रहा, तब हम उस समस्या का समाधान कर सकते हैं, या तो नेट के माध्यम से या कोई उदाहरण देकर यदि हम उस समस्या का समाधान करते हैं तो निश्चित है कि बच्चे को जरूर समझ में आएगा। गोवा, कर्नाटक और केरल, यहाँ है महाराजा जी का केरल, महाराजा हो गया महाराष्ट्र, जी गोवा का जी, कर्नाटक का और केरल का केरल। इसके बाद आ गया तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो आप सभी को मालूम है कि आंध्र प्रदेश जो था इसको अभी दो भागों में बांट दिया गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसलिए यहाँ है तेलुगु अपना प्यार, मतलब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलुगु अपना प्यार है, तमिल नहीं यार। हो गया सर। फिर खाना गुजरात, तो राजा गुजर गया। अब आगे केरल, केरल में है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तो एमपी से हो गया मम्मी पापा, छत्तीसगढ़ का हो गया छत, तो मम्मी पापा छत पर गए। इसी प्रकार यदि हम इकोनॉमिक्स लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में टेक्स्ट पढ़ाया जाता है कर, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। इसमें है सबसे पहले प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष में यदि आप ये इंग्लिश वाला पढ़ेंगे इसमें कुंभ की शान, कुंभ की शान, यदि सीधे ऐसे गए कुंभ की शान, उसमें आ गया के से कृषि कर, यू से उपहार कर, एम से मृत्यु कर, बी से भू राजस्व कर या भूमि कर, और ए से संपत्ति कर, ए से आय कर, एम से निगम कर। इसी प्रकार इसी में है केंद्र शासित केंद्र द्वारा जो लगाया जाता है, इसके नाम है अनुसूनी। केंद्र जो टैक्स लगाती है वो अनुसूनी के नाम से है, जैसे आयकर, निगम कर में एक्सक्यूज मी, ठीक, एक्साइज, कस्टम, सर्विस, मार्केट और इंटरटेनमेंट। ठीक, इस तरीके से हम यदि छोटा कर ले तो उसकी वो आसानी से याद भी हो जाता है ना, और उसे भूला भी नहीं जाता है। धीरे उन्होंने एशिया में शासन करना प्रारंभ कर दिया, उसके बाद पूरा एशिया को घेर लिया। एकमात्र जापान और रूस एक ऐसे देश थे एशिया में जो कभी उपनिवेश नहीं था। इसके बाद वो चले गए अफ्रीका, जो इसमें दिख रहा है, ये अफ्रीका में डांस प्रथा शुरू हुई थी कि लोगों को पकड़ कर ले जाते थे और काम कराते थे। यही उपनिवेश था और इसी उपनिवेश की होड़ के कारण प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ, क्योंकि किसी को अधिक मिल गया उपनिवेश, किसी को कम मिल गया। बच्चों के सामने यदि चॉकलेट आप फेंकते हैं, बच्चा उठाता है, किसी को 4 मिलता है, किसी को 2 मिलता है, किसी को 1 मिलता है, किसी को 1 भी नहीं मिलता। अब जिसको 1 भी नहीं मिला वो देखता है किसके पास ज्यादा था, वो क्या करेगा, छीनने की कोशिश करेगा। अब जब छीनने की कोशिश करेगा तो निश्चित है लड़ाई हो। वही हिसाब हुआ